बिहार सरकार बिहार में उद्योग लगाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। बिहार के युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने अपनी योजना के तहत जागरूकता भी लाने का काम कर रही है। आज पटना के सूचना भवन में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार सरकार के उद्योग से संबंधित विभिन्न कार्यों को पत्रकारों के सामने प्रेषित किया। मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि ऑयल कंपनियों से बात चल रही है जो बिहार में बायोगैस का प्रोडक्शन कर सके। साथ ही बड़े उद्योगपति अदानी जैसे ग्रुप को सीमेंट फैक्ट्री बिहार में लगाने के लिए भी नीतीश कुमार ने आगे लाया है। जानकारी दे रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता अमलेश आनंद। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को एक नई जानकारी दी है। जानकारी ये है कि जितने भी उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, एमएसएमई से हो या जिस प्रकार से हो, लोग अपना स्टार्टअप स्वरोजगार को पनपाने में मदद कर रहे हैं वो लोगों को, वैसे लोगों के लिए मंत्री ने कहा है कि उनको ज़मीन भी दिया जाएगा बियाडा के तरफ से और उनको हर संभव मदद किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, पहले आप सुनिए। कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे सीबीजी कहते हैं, बिहार में बहुत संभावना है। तो उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा भी है कि बिहार सरकार जहां जमीन उपलब्ध कराएगी वहां पे जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज है उनके माध्यम से कंप्रेस्ड बायोगैस की इकाइयां स्थापित होंगी। तो अब हम लोग लैंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे जमीन हो सकती है जहाँ पे ये ऑयल कंपनीज आने वाले समय में कंप्रेस्ड बायोगैस की यूनिट्स को स्टैब्लिश करेंगी। जैसा आपको बताया गया कि हम लोग उद्यमिता पर बहुत जोर दे रहे हैं और उसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। उसी में हम लोगों ने तय किया कि बिहार में जो 101 अनुमंडल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उद्यमिता का कल्चर नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोग फर्स्ट जनरेशन में लोग आगे आ रहे हैं और विभिन्न श्रेणियों में लोग अपने एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। उनकी सहायता के लिए हम लोग बिहार के सभी अनुमंडल में एक उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं और अधिकांश जिलों से प्रस्ताव प्राप्त भी हो गया है, जो आने वाले समय में हमारे सभी उद्यमियों को एक वहाँ पे गाइडेंस के लिए या एक मेंटोरशिप के लिए वो एक केंद्र हो जाएगा कि उनको अपने नज़दीक में ही, अपने अनुमंडल मुख्यालय में ही किसी न किसी कॉलेज से वो जुड़े हुए रहेंगे जो उनको एक तरह से उनको एक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो आने वाले समय में ये सेंटर्स हमारे जो फंक्शनल हो जाएंगे तो हमारे जितने भी उद्यमी जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उनको ये बहुत बड़ी मदद इन केंद्रों के माध्यम से मिलेगी। मुझको आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि बिहार में जहां 1000 करोड़ के आसपास की निवेश नहीं आया करते थे सिंगल इन्वेस्टमेंट, विगत 2 माह में 2 बड़े निवेश हमें प्राप्त हुए हैं जो 1000 करोड़ से अधिक के हैं। आप अवगत हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अडानी समूह का जो अंबुजा सीमेंट का प्लांट वारसलीगंज में आ रहा है, उसके शिलान्यास में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए भी थे, जो लगभग 1600 करोड़ का है। और कोको कोला के माध्यम से भी बक्सर के नवानगर में लगभग 1200 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हुआ है। बियाडा ने लैंड भी उनको आवंटित कर दिया है। तो बिहार भी उन राज्यों में अब शामिल हो रहा है जहाँ पे 1000 करोड़ से अधिक का सिंगल इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी योजनाओं पर हम काम करेंगे और हमारा ये मानना है कि जैसे एक्सपोर्ट में बहुत पोटेंशियल है हमारे यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य से जो बिहार से एक्सपोर्ट होता भी है तो उसकी गिनती बिहार में नहीं आ पाती है। तो एक ड्राई पोर्ट हमारा आने वाले समय में बहुत जल्दी फंक्शनल हो जाएगा। तो बिहार से भी जब हमारा कस्टम क्लियरेंस होने लगेगा तो बिहार से जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं, तो उसकी गिनती बिहार में होगी। नहीं तो जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होता है प्राय वो एक्सपोर्ट का जो कोटा है या कहिए जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उन स्टेट में ऐड हो जाता है जहाँ से वो कस्टम क्लियरेंस होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आवश्यक है और हमारी कोशिश है कि बिजनेस को करना में हम जितना सरल कर सकें। तो लगातार विभाग का ये प्रयास है कि हम सरलीकरण की दिशा में हम काम करें कि लोगों को यहाँ के उद्यम स्टैब्लिश करने में आसानी हो। और एक निर्णय हम लोगों ने अभी लिया है कि ग्रीवांसेस के लिए किसी भी उद्यमी को अगर कोई शिकायत है, बहुत बार विभिन्न इश्यूज आते हैं, चाहे वो पावर सेक्टर से जुड़ा हो या किन्हीं और विभाग से भी जुड़ा हो, तो उसको एक ऐसा हम लोग डैशबोर्ड बनाए जैसे सिंगल विंडो हमारे निवेश के अप्रूवल के लिए होता है। तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी या उनके ग्रीवांसेस को भी दूर करने के लिए हमारे यहाँ एक ऐसी प्रणाली ऑनलाइन बने जिसको हम लोग सचिव स्तर पर उसकी ट्रैकिंग भी हो सके, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी हो सके। तो आने वाले समय में जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने अपनी राशि निवेश की हुई है, उनके लिए एक सहूलियत हो जाएगा इस पूरे जब सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता है।
स्थानीय हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र भी है और उसमें हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे बेहतर मार्केट दें कि हमारे जो कलाकार हैं, जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिजन्स हैं, उनको हम क्या स्वरूप दें कि उनको कैसे बेहतर हम मार्केट दें। तो टेक्नोलॉजी के भी को जोड़ के एक उनको बेहतर मार्केट हम लोग देना चाहते हैं। साथ ही जो खादी बहुत बड़ा एक सेक्टर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो खादी को भी हम लोग बेहतर रूप से रिवैम्प करें, उस दिशा में भी हम लोग योजना बना रहे हैं। तो आपने सुना कि नीतीश मिश्रा जो उद्योग मंत्री है बिहार सरकार के, उन्होंने कहा है कि अब बिहार में बेरोज़गार कोई नहीं रहेगा। अब बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है जहां रोज़गार मिलेगा और जितने तरह के स्वरोज़गार से जोड़ने की बात होगी वो सरकार कर रही है। उसके लिए जो सरकार के तरफ से लोन की सुविधा है वो भी मिलेगी। प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के तहत लोगों को जोड़ा जा रहा है और जो कौशल विकास के तहत हो या एमएसएमई से लघु उद्योग को लेकर के जो मुख्यमंत्री की योजना चल रही है छोटे लघुओं के लिए, मीडियम लघुओं के लिए, वो भी लगातार जारी रहेगा। और किसी को कोई परेशानी हो तो वो सिंगल विंडो जो कार्यक्रम है वहाँ आप अपनी बात को रख सकते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।